नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या आपको पता है कि पिछले 30 साल में अगस्त का महीना सोने के लिए कैसा रहा है? क्या अगस्त में सोना हमेशा बढ़ा है या फिर यह सिर्फ एक अफवाह है? और अगर इतिहास में अगस्त अक्सर सोने के लिए अच्छा महीना रहा है, तो क्या इस साल भी वही कहानी दोहराई जा सकती है? आज की इस वीडियो में हम किसी अफवाह या सोशल मीडिया पोस्ट की नहीं, बल्कि पिछले लगभग 30 साल के ऐतिहासिक ट्रेंड की बात करेंगे। साथ ही यह भी समझेंगे कि आखिर अगस्त का महीना सोने के लिए इतना खास क्यों माना जाता है और निवेशकों को इस समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे समझकर आप सोने में निवेश करते समय बड़ी गलतियों से बच सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक बात साफ कर देते हैं, शेयर बाजार हो, सोना हो या कोई भी निवेश, इतिहास कभी भविष्य की गारंटी नहीं देता। लेकिन इतिहास हमें यह जरूर बताता है कि किन महीनों में किस तरह का व्यवहार अक्सर देखने को मिला है। और जब हम पिछले करीब 30 साल के सोने के प्राइस ट्रेंड को देखते हैं, तो एक दिलचस्प बात सामने आती है। अगस्त का महीना कई बार सोने के लिए सबसे मजबूत महीनों में से एक साबित हुआ है। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है भारत की डिमांड। अगस्त के बाद भारत में त्योहारों का सीजन धीरे धीरे शुरू हो जाता है। रक्षाबंधन, गणेश उत्सव, नवरात्रि, दशहरा और फिर दिवाली, इन सभी त्योहारों के दौरान सोने की खरीदारी बढ़ने लगती है। ज्वेलर्स भी पहले से स्टॉक बनाना शुरू कर देते हैं। इससे सोने की मांग बढ़ सकती है। लेकिन कहानी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। दूसरा बड़ा कारण है दुनिया भर के सेंट्रल बैंक। कई बार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता बढ़ने पर दुनिया के बड़े केंद्रीय बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी बढ़ाते हैं। जब बड़ी संस्थाएं खरीदारी करती हैं, तो बाजार का माहौल भी बदल सकता है। अब तीसरा कारण समझिए। अगस्त और सितंबर के दौरान कई बार अमेरिकी अर्थव्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े आते हैं, जैसे इन्फ्लेशन डेटा, रोजगार के आंकड़े और ब्याज दरों से जुड़े संकेत। अगर बाजार को लगता है कि ब्याज दरें कम हो सकती है या डॉलर कमजोर पड़ सकता है, तो सोने को सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि हर अगस्त में सोना सिर्फ ऊपर ही जाता है। इतिहास में ऐसे साल भी रहे हैं जब अगस्त में सोने ने कमजोर प्रदर्शन किया या गिरावट भी दिखाई। इसलिए सिर्फ कैलेंडर देखकर निवेश करना समझदारी नहीं होगी। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आप पिछले 30 साल का औसत देखें, तो कई रिसर्च में यह पाया गया है कि अगस्त अक्सर सोने के मजबूत महीनों में शामिल रहा है। लेकिन हर साल इसके पीछे कारण अलग अलग रहे हैं। कभी जियोपॉलिटिकल टेंशन, कभी इन्फ्लेशन, कभी सेंट्रल बैंक की खरीदारी, तो कभी सेफ हेवन डिमांड। यानी सिर्फ महीना नहीं, बल्कि उस समय की आर्थिक परिस्थितियां ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। अब सवाल आता है, अगर इस साल भी अगस्त आ रहा है, तो क्या हमें अभी सोना खरीद लेना चाहिए? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको केवल सीजनल ट्रेंड देखकर फैसला नहीं लेना चाहिए। आपको प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड और ग्लोबल न्यूज पर भी नजर रखनी होगी। लेकिन अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं और अपने पोर्टफोलियो में सोने को डाइवर्सिफिकेशन के लिए रखना चाहते हैं, तो आप धीरे धीरे निवेश करने की रणनीति अपना सकते हैं। इससे एक ही कीमत पर पूरा पैसा लगाने का जोखिम कम हो सकता है। दोस्तों, एक और बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, सोने का असली काम हर समय सबसे ज्यादा रिटर्न देना नहीं है। सोने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, तब यह कई बार निवेशकों के पोर्टफोलियो को संतुलित रखने में मदद करता है। इसलिए अनुभवी निवेशक सोने को सिर्फ मुनाफे के लिए भी रखते हैं। अब आखिर में सबसे जरूरी बात, अगर कोई आपको यह कहे कि अगस्त है इसलिए सोना 100% ऊपर जाएगा, तो ऐसी बातों से सावधान रहिए, क्योंकि बाजार में कोई भी ट्रेंड हमेशा काम नहीं करता। इतिहास केवल एक संकेत देता है, फैसला नहीं। इसलिए निवेश करने से पहले हमेशा ग्लोबल इकोनॉमी, ब्याज दरों, डॉलर की चाल, सेंट्रल बैंक की खरीदारी, इन्फ्लेशन और अपने फाइनेंशियल गोल्स को जरूर ध्यान में रखें। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि इस साल अगस्त में सोना फिर से तेजी दिखा सकता है या इस बार इतिहास बदल सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए।